हे हाय एवरीवन। तो बेसिकली आज हम लोग जो एक पर्टिकुलर टेक स्टैक को टारगेट कर रहे हैं वो जावा डेवलपमेंट का है और इस समय काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हो रही है जावा डेवलपमेंट में। तो ऐसे ही एक कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट की है जिसका नाम है एल टी आई माइंट्री। काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, आप जानते हैं, काफ़ी लार्ज कंपनी है एक्चुअली। और इस समय करेंटली बहुत ही ज़्यादा वो जावा डेवलपमेंट में हायर कर रहे हैं। मैं उनके लिंक्डइन पेज पे हूँ एक्चुअली। और अगर आप देखें कहाँ पे उनकी हायरिंग चल रही है तो they have vacancies in Java developer, Bangalore location, Pune location, again Bangalore location, Java full stack developer, Java developer with Java and GraphQL, right? और बहुत सारी ऐसे जावा डेवलपमेंट दे आर हायरिंग। स्पेशली अगर आप उनके लिंक्डइन पेज पे जाएंगे तो बहुत सारी जावा वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, राइट? और इनका प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो बेसिकली आपको एचआर से कॉल आएगा, जहाँ पे आपसे वो डिस्कस करेंगे बेसिकली आपका नोटिस पीरियड क्या है, टेक स्टैक क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, राइट? और आपकी करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। तो ऐसा बेसिक डिस्कशन उनके साथ होगा आपका। और दे विल बी आस्किंग कि किस डेट पे हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपको एक डेट चूज़ करनी होगी जो उनका अवेलेबल स्लॉट्स होंगे उसमें से, राइट? और वो इंटरव्यू बेसिकली आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर लीड वगैरह के साथ होता है, जहाँ पे स्पेशलाइज जावा, कोर जावा, जावा 8 की फंक्शनलिटीज़ वगैरह उसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। स्प्रिंग बूट डेटा बेसिस से एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। एंड देन डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सबको कंबाइन करके बेसिकली हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ जो हम लोग इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से वो डिस्कशन होता है। तो वो में भी हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स तक का होता है। उसके बाद आपका मैनेजर के साथ होता है, मैनेजरियल राउंड होता है, जहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे वर्क रोल में आपने काम किया है, ये सारी चीज़ें मैनेजर के साथ आपकी डिस्कस होंगी, राइट? और अगर आपका वो क्वालिफाई हो जाता है तो लास्ट में आपको एचआर के साथ बेसिक डिस्कशन होता है। उसके बाद यू विल हैव योर ऑफर लेटर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट आपको स्पेशलाइज जावा और उनके क्या क्वेश्चंस हैं या किस तरह से वो डिस्कस करते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने पूरा कंटेंट कवर किया हुआ है, राइट? एक डॉक्यूमेंट एल टी आई माइंडरी के अराउंड, और कौन कौन से लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, किस तरह से वो डिस्कशंस करते हैं बेसिकली, राइट? वो चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन। तो हम लोग एक्चुअली उस सेक्शन में है जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बेसिकली जो भी हमने बात की है रिसेंट स्टूडेंट से जिन्होंने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, या ऑनलाइन रिसोर्सेज जहाँ से हमने इसको कंपाइल किया हुआ है, राइट? काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लाइक माविन कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए माविन प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, राइट? देयर आर 7 स्टेप्स। बट यहाँ पे स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि द कमांड दैट यूज टू क्रिएट द टारगेट डायरेक्टरी, राइट? तो उसका हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, राइट? कैसे कंपाइल होता है, कौन से कमांड से कंपाइल एंड टेस्ट होता है, राइट? तो एम पैकेज, एम इंस्टॉल के बारे में पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट लाइक एनोटेशंस के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो मोस्ट कॉमनली यूज एनोटेशंस इन स्प्रिंग बूट, जेपीए एंड सिक्योरिटी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत से कॉमन से हैं, नॉट इन एल टी आई माइंट्री बट जितनी भी कंपनीज हैं, राइट? जावा डेवलपमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बेसिक से क्वेश्चंस तो ये आ ही जाते हैं। तो स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस लाइक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इनके यूज केस क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, सिमिलर विद द रेस्ट कंट्रोलर, राइट? बेसिक डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर एनोटेशन में क्या डिफरेंस है, राइट? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कौन कौन से एनोटेशंस कंबाइन किए जाते हैं, कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ ये प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे डिस्कशंस आपको पता होने चाहिए, नॉट अ सिंगल कि आपको बस बेसिक फंक्शनैलिटी, बट उसके डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली। तो ये कुछ आप देखेंगे स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस हैं, राइट? सिमिलर विद द हाइबरनेट एंड जीपीओ एनोटेशंस हैं, जहाँ पे एंटिटी टेबल आईडी, जनरेट वैल्यू कॉलम, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इनका यूज़ केस क्या है, देन फंक्शनलिटी, तो हमने सारे नोटेशंस में ऐसे ही किया हुआ है। सिमिलर बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी के नोटेशंस पूछे जाते हैं, राइट? उसके अराउंड तो इनेबल वेब सिक्योरिटी, देन सिक्योर, प्री ऑथराइज, रोल्स अलाउड, राइट? तो वो सारों का डिस्कशन क्या है, यूज़ केस, फंक्शनलिटी, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे डिटेल में बेसिकली डिस्कस नहीं करने वाले, बट एक ओवरव्यू दे रहे हैं, राइट? किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे समरी में भी ऐड किया हुआ है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में जो आपको वो मिलेगा वो है कि ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन।
दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, राइट। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का बेसिक डिफरेंस जो है वो डाला हुआ है एग्जांपल के साथ। देन आपका इम्प्लीमेंटेशन इज स्प्रिंग बूट, एंड दैट इज ऑथेंटिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, राइट, स्टेप वाइज। स्टेप वन डिपेंडेंसी ऐड करना, देन यूजर डिटेल सर्विस, राइट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना, लॉगिन फॉर्म कंट्रोलर, राइट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है। देन ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन, सिमिलर स्टेप्स हमने मेंशन किए हुए हैं, राइट। बेसिक कोड स्निपेट्स हैं जो बेसिकली आपको एज अ बॉयलर प्लेट काम करेंगे, राइट। तो आप थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से। देन उनके बीच का बेसिकली समराइज किया हुआ है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकली एनटीआई माइंट्री में भी बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हमें इसके बारे में बताया कि डिफरेंस पूछा जाता है, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन दे आस्क, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे से पता होना चाहिए। देन अदर आता है रेस्टफुल सर्विस विद सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ऐसा पूछा जाता है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रेस्टफुल इन स्प्रिंग बूट फर्स्ट, देन आप उसके एंड पॉइंट्स को कैसे सिक्योर करते हैं। तो ये बहुत डिटेल में वो डिस्कस करते हैं, उससे आप आंसर देंगे तो दे आस्क क्वेश्चंस विद इन दैट, राइट। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो क्या पूछ लेंगे वो, स्टेटस कोड पूछ सकते हैं डिफरेंट, राइट, और कुछ पूछ लिया तो उस तरह से आपको प्रिपेयर होना होगा जहाँ पे आपको डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है रेस्टफुल सर्विस कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करना, राइट, क्रिएट एंटिटी एंड रिपोजिटरी, देन प्रोडक्ट रिपोजिटरी, क्रिएट रेस्ट कंट्रोलर, राइट। तो बेसिक एनोटेशंस आपको मिल जाएंगी रेस्ट कंट्रोलर के एनोटेशन, देन रिक्वेस्ट मैपिंग, राइट, गेट मैपिंग एंड ऑटो वायर्ड। तो बेसिकली व्हेन यू आर इंजेक्टिंग तो वहाँ पे हमने ऑटो वायर्ड का एनोटेशन यूज़ करते हैं जब, राइट। देन गेट मैपिंग वगैरह, पुट मैपिंग, राइट। और यहाँ पे एचटीटीपी मेथड्स के बारे में बेसिकली पूछा जाता है। और मेन डिफरेंस जो आपको एचटीटीपी मेथड्स में आएगा वो ये पूछ सकते हैं कि अपडेट में क्या डिफरेंस है, अपडेट एट पुट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। अपडेट में बेसिकली जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है एग्जिस्टिंग कंटेंट को, बट पुट में वो पैच करता है, एग्जिस्टिंग में वो मॉडिफाई करके अपडेट करता है। तो दैट इज़ डिफरेंस, बट मोस्टली ये आपको पूछा जाएगा, राइट। देन स्प्रिंग सिक्योरिटी या कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, राइट। कुछ कोड स्निपेट्स हैं, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, राइट, कॉन्फ़िगर स्प्रिंग सिक्योरिटी टू यूज़ कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, राइट। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कैसे आप ओवरराइड कर सकते हैं कॉन्फ़िगर मेथड को, एंड देन यू पुट योर ऑन इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक, राइट। जो डिफरेंट कॉमन फंक्शनैलिटी होती है वो आपको यहाँ पे इस कोड के थ्रू मिल जाएगी। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, देन अगेन टेस्टिंग द एप्लीकेशन, राइट, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। और यहाँ पे होल लॉट ऑफ स्टेप्स उसके जो हमने सब समराइज़ किया हुआ है। अगर आप ये डिटेल इतना पढ़ते हैं, इतने कोड स्निपेट्स के थ्रू जाते हैं, तो एक सॉलिड बैकग्राउंड आपका तैयार होगा जिसको आप इंटरव्यू में डिफेंड कर पाओगे बेसिकली, ठीक है। देन कम्स की डिज़ाइन पैटर्न में सिंगलटन इज़ वेरी पॉपुलर एक्चुअली, राइट। तो स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन क्लास क्या होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है सिंगलटन क्लास क्या होता है, देन उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सिंगलटन क्लास बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या होता है वो, राइट। सिंगल इंस्टेंस का यूज़ होता है और बेसिकली इनको लॉगर्स और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या डेटाबेस कनेक्शन वगैरह के लिए सिंगलटन क्लास का यूज़ किया जाता है। देन आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे, उसको हमने दिया हुआ है स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन क्लास, राइट। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस, प्राइवेट स्टैटिक मेथड्स, राइट। एंड देन बेसिक सा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये, ओके। बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन, इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वगैरह को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सिंगलटन, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में ये पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत डिटेल में आनी चाहिए, जो हमने इसमें पूरा इस डॉक्यूमेंट में पूरा वो कवर किया हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इम्यूटेबल क्लासेस हाउ वी कैन क्रिएट इन जावा, राइट, सेम। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफ एन इम्यूटेबल क्लास यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, राइट। फाइनल क्लास, प्राइवेट फील्ड्स, नो सेटर्स, फाइनल फील्ड्स, राइट, कंस्ट्रक्टर, डिफेंसिव कॉपीज, एंड देन अब बेसिक सा इम्यूटेबल क्लास का एग्जांपल, हाउ टू यूज़ इम्यूटेबल क्लास, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देन की पॉइंट्स जो आपको याद रखनी चाहिए, राइट, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं यहाँ से वो डिस्कस करते हैं बेसिकली, वो उसके कोर में जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, इम्प्लीमेंटेशन के राउंड या जनरल यूज़ केसेस के राउंड। तो वो हमने यहाँ पे एकदम डिटेल में डिस्कस की हुई है कि कॉन्सेप्ट्स इन द एग्जांपल डिफेंसिव कॉपिंग क्या होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर थ्रेड सेफ, राइट। फिर उसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, देन वी हैव अ समरी, सिमिलर सा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, राइट।
हाउ डू वी सिक्योर रेस्ट इन पॉइंट्स इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये भी बहुत बहुत टाइम ये पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू दिस, जो हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, राइट। स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, देन एक्सप्लेनेशन उसका, जो हमने यहाँ पे मैसेज यूज़ किए हैं उसको आप देख सकते हैं, राइट। देन क्रिएट यूज़र एंड रोल मैनेजमेंट बेस, इसके थ्रू भी हम उसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइज कर सकते हैं, राइट। तो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे कर सकते हैं, उसका भी हमने एक बेसिक सा कोड स्निपेट और उसको समझाने का प्रयास किया हुआ है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही माइनर सी, जो आपको बेसिकली एज ए इंटरव्यू में बेसिकली ये सफिशिएंट होती है कि आप अपने आप को डिफेंड कर पाओ, अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड कर पाओ। अगर आप रेगुलरली बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन हो, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, राइट। बट इंटरव्यू में बहुत ही uh, ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का, और बेसिकली ये कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी डेफिनेटली पूछती हैं ऐसी चीज़ें, राइट। मेथड लेवल सिक्योरिटी क्या है, राइट, उसके थ्रू भी हम इसको इन पॉइंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह के थ्रू इसको सिक्योर किया जा सकता है, तो उसका बेसिक सा डिस्कशन, बेसिक सी उसके स्टेप्स क्या हैं, राइट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बेसिक से कोड स्निपेट हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट, पढ़ सकते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके। देन हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम एंड ऑफ एन एपीआई कॉल, दिस वाज वेरी रिसेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राइट। तो डिफरेंट वेज वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, राइट, एपीआई कॉल को इफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि क्वेरी आप उस तरह से डिज़ाइन कीजिए, राइट। देन यू हैव यूज इंडेक्सेस, पेजिनेशन एंड लिमिटिंग, राइट। तो ये सारी कॉन्सेप्ट यूज़ करो। देन आपका आता है कैचिंग डेटाबेस रिजल्ट्स, राइट, कैचिंग लॉजिक आप इनेबल करो। देयर इज कैचेबल एनोटेशन दैट वी यूज, राइट। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, बेसिकली जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप इसके थ्रू कर सकते हो, राइट। तो ये सारे डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, और ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। मतलब अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप एपीआई को एफिशिएंट कैसे बनाओगे, आपको पता है आप एपीआई कैसे क्रिएट कर पाओगे, राइट, बट उसको आप एफिशिएंट कैसे बनाओगे, आपको एक मेथड नहीं, वहाँ पे बेसिकली मल्टीपल मेथड्स डिस्कस करने हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे पूरा जो है कंपाइल किया हुआ है। यूज कंटेंट डिलीवरी इन नेटवर्क्स, राइट, फॉर स्टैटिक कंटेंट, ऑप्टिमाइज सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, reduce payload size, right, connection pooling, avoid blocking calls, ठीक है, लोड बैलेंसिंग और हॉरिजेंटल स्केलिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलिंग, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली कैसे आप यूज़ कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। यूज़ कंटेंट निगोशिएशन, देन लेवरेज रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, वेब फ्लक्स, राइट। एंड देन यहाँ पे बेसिकली इन सब का समराइज, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो फॉर श्योर यू कैन डिफेंड कि रेस्ट एपीआई आप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको आप एफिशिएंट कैसे बना पाओगे, और उनके एंड पॉइंट्स को आप सिक्योर कैसे कर पाओगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, राइट। तो इस तरह से आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार होगा। देन अदर क्वेश्चंस को हमने इस सेक्शन में डाला हुआ है बेसिकली, कि जो रिसेंट में ओवरऑल कहीं से भी पूछ ले रहे थे, राइट। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो सिमिलर जो आपने डेटाबेस में किया था, राइट, डेटाबेस ऑप्टिमाइज करो, क्वेरीज वगैरह यूज़ करो, कनेक्शन पुलिंग वगैरह यूज़ करना, कैचिंग लॉजिक, राइट। सिमिलर कोड ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क एपीआई ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्करेंसी हैंडलिंग, तो ये स्टेप्स हैं इसके बेसिकली, हाउ यू कैन ओवरऑल एप्लीकेशन को आप कैसे एफिशिएंट बना सकते हो, उसके परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। अगेन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वो पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत सिंपल सा है, बट आपको एकदम टच होना चाहिए, राइट। तो उसको हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे डिटेल में बेसिकली, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट पैरम पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट बॉडी, सिमिलर, रिक्वेस्ट पैरम पाथ वेरिएबल, राइट, एपीआई यूआरएल में आप यूज़ करते हो अगर आपको वैल्यूज़ वगैरह पास करनी होती है, राइट। तो इसका हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बेसिक से कोड स्निपेट के साथ हमने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की हुई है, राइट। हाउ डू यू हैंडल कंकरेंट यूजर्स इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, थ्रेड पुल, डेटाबेस कनेक्शन पुलिंग, राइट, कैचिंग, तो डिफरेंट स्टेप्स, राइट। बहुत ही सिंपल वे में हमने इस सबको कंपाइल करने की कोशिश की हुई एक्चुअली। तो ये आपको सारे उसके स्टेप्स मिल जाएंगे जो हमने अदर क्वेश्चंस में प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं, वही सारे स्टेप्स हैं, राइट। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड कंप्लीट फ्यूचर, वो हमने बेसिकली डाल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेटाबेस क्वेश्चंस, राइट, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कंबाइन थे, तो हमने उसको एज अदर सेक्शन में डाला हुआ है। देन कम्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डेटाबेस, स्पेशली डेटाबेस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके
इसके अराउंड है, इंडेक्सेस के अराउंड है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, राइट, एसिड प्रॉपर्टीज, ट्रिगर्स एंड नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिक से क्वेश्चन है बेसिकली ये डेटाबेस से, बट हाँ वो डिस्कस करते हैं इससे। और कब आपने इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट में, ऐसी चीज़ें वो आपको जानना चाहते हैं कि आपने कभी इंप्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने वो पूरी चीज़ें कंपाइल की हुई है बेसिक एग्जांपल्स के साथ एक्चुअली। तो अगर आप गो थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट है जो आपको डिफेंड कर पाओगे। अंदर रिसेंटली जो पूछा गया था, जो हमने स्टूडेंट से मिला हुआ है, वो कि हाउ यू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन, बहुत ही रिसेंट में ये पूछा गया था, राइट। तो उसके लिए हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कोड स्निपेट्स प्लस उनके डेफिनेशंस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एनोटेशंस हमने कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप इसके कंपाइल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो सारी चीज़ें डिटेल भी पता चलती हैं, प्लस एनोटेशंस वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके इसलिए हैंडल हो जाते हैं, राइट। HTTP स्टेटस कोड्स आपको पता होना चाहिए, बेसिकली 1 to 5 का सीरीज़ होता है, तो हमने यहाँ पे 3 जो है मेंशन किया हुआ है, 404 नॉट फाउंड, राइट, 400 बैड रिक्वेस्ट, देन 500 इंटरनल सर्वर एरर, और 200 की जो सीरीज़ होती है बेसिकली वो सक्सेस कोड होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए वो बेसिक सा कहीं भी पूछ सकते हैं, ओके। ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही डिस्कशन है एक्चुअली। एंड देन अदर क्वेश्चन वाज कि हाउ MVC कम्युनिकेट्स इंटरनली बेसिकली, राइट। तो उसके अराउंड भी हमने बेसिकली, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट हमने जो है कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट वेज क्या हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमने इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन देयर वाज क्वेश्चन अराउंड रेस्ट टेम्पलेट, उसके अराउंड भी बेसिक सा डिस्कशन हमने पुट किया है। बेसिकली अगर आप एक वेल एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, बट चीज़ें थोड़ी फैली होती हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आप पढ़ते हैं, देन यू आर वेरी नॉट नॉट श्योर कि कहाँ से कैसे इसको कंपाइल करें, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। तो हमने ये सारा कॉन्सेप्ट को एक डॉक्यूमेंट में लाने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट, हमने अभी इसमें और भी ऐड करने हैं कॉमन क्वेश्चंस, राइट, बट या ये एक फुल टू डॉक्यूमेंट है जो आपको LTI माइंटर या उससे रिलेटेड किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बहुत स्पेशली काम आता है, बट हमने इसको LTI रेफरेंस से ही बेसिकली बनाया हुआ है, राइट। और इसमें और भी क्वेश्चंस हमने ऐड करने हैं अभी, राइट, वो हम अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए बेसिकली, तो आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। आपको बेसिकली अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालना है, राइट, और आपको लिखना है LTI माइंड प्री इंटरव्यू एक्सपीरियंस काइंड ऑफ कुछ कमेंट करने हैं ना, आपका ईमेल आईडी आपको ऐड करनी है, राइट। और और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और मैं विद इन द सेम डे और नेक्स्ट डे आपके ईमेल बॉक्स में ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है। आपके उस ईमेल से मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, राइट। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसमें अपडेट भी करते रहेंगे, तो आपको नए नए क्वेश्चंस भी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलते रहेंगे, राइट। तो आपको बस इतना करना है, और आपके इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट।